हेलो 10th क्लास। आज बेटा हम कल हमने पढ़ा था एसी और डीसी करंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एसी और डीसी के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी क्या लाभ हैं। एडवांटेजेस ऑफ एसी और डीसी, डीसी की बजाय एसी के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। एसी हमें कहाँ से मिलता है, एसी जनरेटर से या पावर स्टेशन से। डीसी कहाँ से मिलता है, सेल से, बैटरी से, सोलर सेल से। ये सारे क्या हैं, डीसी करंट के डिवाइसेज हैं। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए। एसी के क्या फ़ायदे हैं डीसी के बजाय। ठीक है, यानी एसी के क्या फ़ायदे हैं डीसी के बजाय। तो पहला है एसी कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद मिनिमम पावर लॉस। देखिए एसी को हम क्या करते हैं, एसी को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद मिनिमम पावर लॉस। एसी को हम क्या करेंगे, बगैर कोई पावर के लॉस हुए, मिनिमम पावर लॉस होता है और लंबी दूरी तक इसको ले जा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में, गांव में जो वायर्स होती हैं, देखिए वो करंट कहाँ से आता है, एसी वायर के ज़रिए आता है। ठीक है, तो वो लंबे लंबे पावर स्टेशन जहाँ से बिजली पावर स्टेशन से बनती है, वहाँ से बनने के बाद ठीक है फीडरों में भेजी जाती है, वहाँ से फिर क्या होती है, हमारे घरों तक पहुँचती है। ठीक है, वाइल डीसी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जबकि डीसी को हम लंबी डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, एसी को, यानी डीसी क्या करता है, डीसी का लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते डीसी को। यानी यहाँ से लेकर के हम थोड़ी दूर पे भेजेंगे, 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर पे, तो ये क्या होगा, वो लॉस होकर के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, यानी डीसी क्या करता है, लॉस करता जाएगा। ठीक है बेटा, वी कैन फाइंड एनी डिजायर्ड वोल्टेज फ्रॉम एसी बाय द यूज़ ऑफ ट्रांसमीटर। तो ये क्या था कि एसी जो डीसी है उसको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते लंबी डिस्टेंस तक, क्योंकि उसमें पावर का लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, और लॉस होकर के वो ख़त्म होता चला जाएगा और आगे जा कर के बिल्कुल नील हो जाएगा। तो सेकंड है, वी कैन फाइंड एनी डिजायरेबल वोल्टेज फ्रॉम एसी बाय द यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम किसी भी तरह का वोल्टेज वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ट्रांसफार्मर देखा होगा, हमारे जो ट्यूबवेल है वहाँ पे 2 पोल के ऊपर एक टंकी रखी, वो होता है ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है, देखिए हमारे ट्यूबवेल पे गांव में वोल्टेज आता है 11,000 वोल्ट। ठीक है, और ट्यूबवेल पे या घरों में, ट्यूबवेल पे चाहिए 440 वोल्ट होता है, घरों में 220 वोल्ट होता है। 11,000 वोल्ट को डाउन करता है वो ट्रांसफार्मर, क्या है, एसी को ही। ठीक है, और जहाँ पे बिजली पैदा होती है, प्रोड्यूस की जाती है पावर स्टेशन पे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पैदा नहीं होती, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके बिजली को बढ़ाया जा सकता है। आप +2 में पढ़ोगे। एसी कैन बी चेंज टू डीसी इजली। एसी को देखिए हम आसानी से डीसी में बदल सकते हैं। वैन रिक्वायर्ड बाय द यूज़ ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर +2 में पढ़ोगे, इसका यूज़ करके हम एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए हम, जैसे अपना क्या है, टीवी है, टीवी को हम एसी में लगाते हैं, लेकिन इसमें जो रेक्टिफायर लगा होता है वो क्या कर देगा, इसको डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी पे काम करती है। ठीक है, अपना मोबाइल का चार्जर है, हम एसी में उसको लगाते हैं, घरों में एसी करंट है, एसी में लगाने के बाद क्या होता है, उसमें डीसी करंट स्टोर होता है, तो वो उसमें रेक्टिफायर चेंज कर देता है। ठीक है, अपना क्या है, अपना इन्वर्टर है, देखिए इन्वर्टर में बैटरी जो लगी होती है वो क्या करती है, उसमें डीसी करंट होता है, तो इन्वर्टर को हम एसी में लगाते हैं, उसमें जो रेक्टिफायर लगा होगा उसको डीसी में बदलेगा, डीसी फिर क्या कर जाएगा, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा बैटरी में। एसी कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग ए चोक कॉयल। देखिए +2 में पढ़ोगे, चोक कॉयल के द्वारा हम एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। चोक कॉयल आपको CFL में सॉरी, आपकी जो ट्यूबलाइट होती है ना, वहाँ पे बीच में एक चोक होता है, उसको बोलते हैं चोक कॉयल। द यूज ऑफ चोक कॉयल मिनिमाइज द एनर्जी लॉस। इसका यूज़ करने से इस एसी का लॉस जो होता है वो मिनिमाइज होता है। वाइल डीसी कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग ओमिक रेजिस्टेंसेज हमने पढ़ लिए हैं, विच इन्वॉल्व्स ह्यूज का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा लॉस, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। गर्म होकर के वो एनर्जी का काफ़ी सारा लॉस करते हैं। लेकिन चोक कॉयल क्या होगी, चोक कॉयल क्या है, इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होने देती है। अगला है, एसी रिक्वायर्स मोर कन्वेंट एंड डिजायरेबल देन डीसी। एसी AC equipments are more convenient and durable than DC इक्विपमेंट। तो एसी के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो मोर कन्वेंट एंड ड्यूरेबल होते हैं, यानी उनके यूज़ करने में आसान होते हैं, किसके बजाय, डीसी के बजाय। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी और डीसी, यानी क्या नुकसान हैं एसी के डीसी के बजाय। ठीक है, उस ऊपर हमने क्या पढ़ा, फ़ायदे पढ़े थे। एसी इज़ मोर डेंजरस एज़ कम्पेयर टू डीसी। देखिए एसी ज़्यादा खतरनाक है। एसी का अगर 0.25 एम्पेयर करंट हमारी बॉडी से केवल 5 सेकंड के लिए फ्लो कर जाएगा तो डेथ हो सकती है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है। ठीक है, डीसी यानी एसी, डीसी कम खतरनाक है, एसी ज़्यादा खतरनाक है। डीसी से यानी डेथ होने का चांस कम होता है।
AC ऑलवेज फ्लो थ्रू द सरफेस ऑफ ए वायर। देखिए AC जो करंट है, अच्छा पॉइंट है, AC जो करंट वायर के सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट बोलते हैं इसको। वाइल DC फ्लो थ्रू द होल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, DC उस वायर के अंदर भी चलेगा और सरफेस पे भी चलता है, ठीक है। देयरफॉर व्हेन ए थिक वायर इज रिक्वायर्ड, जब हमें मोटी तार जब चाहिए होती है, नंबर ऑफ थिन वायर्स आर यूज। तो देखिए आपने जो वायरिंग लगी होती है पोल्स पे, देखना जहाँ से आपके पावर स्टेशन से लाइट आ रही है वहाँ पे एक जैसा तार न बना करके उसके पतले पतले तार बना करके उनको लपेटा जाता है, ताकि क्या हो उसमें AC क्या चलता है सरफेस के ऊपर, तो हमें AC फ्लो करवाना है, ठीक है। अगर DC वायर लेनी होती है तो ये सीधा एक तार बना देते हैं हम इसका, ठीक है। AC शोज ओनली हीटिंग इफेक्ट, देखिए AC केवल हीटिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जब भी इंस्ट्रूमेंट में वायर में फ्लो करेगा तो गर्म हो जाएगी वो वायर या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एंड इट डज नॉट शो मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट, ठीक है। कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, नहीं केमिकल करता है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, यानी केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप इलेक्ट्रोलिसिस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम AC का प्रयोग नहीं कर सकते, उसको DC में कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा पहले। तो ये था बेटा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ AC एंड DC, जो कि आपको पता होना चाहिए।